हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में आपको जो समाकलन क्रमशः पढ़ा रहे थे, समाकलन क्रमशः में पिछले वीडियो में जो पढ़ाया था उसी के आगे से देखिए थोड़ा सा। पिछले वीडियो में क्वेश्चन आपको बताया था cos x अपान cos 3x। देखिए, ये जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इसको बताएंगे, इसके बाद में कुछ मेथड बताएंगे। देखिए, बहुत सारे मेथड, ये जो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, ये जो मेथड बताए जाते हैं, ये आप कहीं भी नोट कर लिया करें, कहीं अच्छी जगह नोट कर लें, क्योंकि ये भविष्य में हर समय, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक ये काम आएंगे। जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक काम आएंगे। तो देखिए ज़रा गौर से कौन सा बताने जा रहे हैं। एक ये क्वेश्चन बताना था आपको, इंटीग्रेशन sin x अपान sin 3x। और देखिए, पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था cos x अपान cos 3x। पिछले वीडियो में इंटीग्रेशन, पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था cos x अपान cos 3x, और इस वीडियो का स्टार्टिंग का क्वेश्चन है sin x अपान sin 3x। देखिए, इस क्वेश्चन के बाद में जो आपको बताएंगे वो कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो समझना बहुत ज़रूरी, समझना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो गौर से देखिएगा। हाँ, और जो लोग वीडियो पहली बार आए, ज़्यादा बार नहीं बोलेंगे, बस केवल एक बार बोल रहे हैं कि जो लोग वीडियो में पहली बार आए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमने बताया कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको एडवांस मैथ के जो ट्रिकी वीडियो होते हैं वो भी आपको बताएंगे। और ये भी बता रहे हैं कि जैसे इस बुक से बता रहे हैं, इस बुक के जितने भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के, सब बताने के बाद अगर ऐसा लगता है कि कुछ कम हुए क्वेश्चन तो आपको अलग से बताए जाएंगे। आपका नुकसान नहीं होने देंगे। 100% कोशिश करेंगे कि आपको सारा का सारा सिलेबस, सारे क्वेश्चन पढ़ाए जाएँ। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए कॉन्सेप्ट समझाया था पिछले वीडियो में। देखिए, sin 3x का फार्मूला लगा दो, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। स्टेप देखिएगा, इंटीग्रेशन sin x। देखिए, sin x इससे कॉमन कर लो तो हो जाएगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। ये कैंसिल हुआ, ये आया 1 dx। देखिए, ऊपर एक बचा, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, ये आया। अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको लिखवाया था कुछ कॉन्सेप्ट, इसमें आपको बताएंगे नहीं। जो लोग डायरेक्ट इसी वीडियो पर आए, हो सके तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, पहले वीडियो से देखिए, और नहीं तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। पिछला वीडियो जब आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट लिखवाए थे, उसी कॉन्सेप्ट का फॉलो करना है आपको। कॉन्सेप्ट हमने ऐसे लिखवाया था कि a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो। इस टाइप का जब कोई भी इंटीग्रेशन होता है तो इसके लिए कॉन्सेप्ट लिखवा दें। देखिए, हम आपको बता दें कि जो कॉन्सेप्ट लिखवा रहे हैं वो बहुत ही अनमोल चीज़ है। आपको फिर से बता दे रहे कि हम जो कॉन्सेप्ट आपको लिखवाए दे रहे हैं, ये समझो बहुत ही अनमोल चीज़ है। इसको कहीं अच्छी जगह लिख करके, किसी डायरी पे या कहीं पर नोट्स बना लिख करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक ये काम आएंगे। तो आपको बताया था कि इस टाइप के इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इसलिए बोल रहे कि पिछला वीडियो ज़रूर देख करके आइए। तो इस टाइप का जब कोई इंटीग्रेशन होता है तो क्या करते हैं, देखिए बता चुके हैं। तो क्या करेंगे, लिखोगे हर एक पद में cos स्क्वायर x का भाग करने पर देखिए, हर एक पद में cos स्क्वायर x का भाग करने पर, तो हर एक पद का मतलब हो गया अंश में जितने पद होंगे उन सब में करेंगे, हर में जितने पद होंगे उन सब में करेंगे। देखिए, तो अंश में क्या है, 1 में cos स्क्वायर x का भाग कर देंगे, जितने पद होंगे। देखो, ये 3 है, 3 में cos स्क्वायर x का भाग, माइनस 4 sin स्क्वायर x, इसमें भी cos स्क्वायर x का भाग,
इसमें भी देखो कास स्क्वायर, हर एक पद में कास स्क्वायर एक्स का भाग। अब देखिएगा 1 कास स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। 3 कास स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। एक बार देख लें यहाँ पर कितना स्पेस है, चेक कर लें ज़रा कैमरे में। अभी तो काफ़ी स्पेस है इसमें, देखिएगा। अब देखिए एक काम करते हैं, इस टाइप का जब भी कभी क्वेश्चन मिले, मेरी बात सुनिएगा, तो यही तरीका है, ये मेथड हम आपको पिछले वीडियो में लिखवा करके आए। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर नीचे, मेरी बात समझना क्या करना होता है, यहाँ पर नीचे पूरा tan में बदल लो, पूरा tan में। देखिए उसका भी कारण है कि यहाँ पर पूरा tan में क्यों बदल लें, हर एक चीज़ का एक रीज़न है क्यों ऐसा कर लें। कि जब ये पूरा tan में बदल लेंगे तो tan x को t मान लेंगे, ये पूरा tan में बदल लेंगे, ये पूरा स्टेप tan में बदल लेंगे और tan x को t मान लेंगे। तो जब tan x को t मानेंगे तो tan x के अवकलन से क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर पूरा tan कर लें, फिर सुन लो, तीसरी बार बता रहे, यहाँ पर पूरा tan में बदल लिया जाए, ये पूरा tan में बदल लिया जाए। तो जब ये पूरा tan में हो जाएगा तो tan x को t मान लेंगे, तो tan x के अवकलन से मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। देखिएगा तो हो जाएगा, इधर देखना, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 3, ये जो सेक स्क्वायर है इसकी जगह लिख दिया जाए 1 + tan स्क्वायर एक्स, इसकी जगह 1 + tan स्क्वायर एक्स -4 tan स्क्वायर एक्स। अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, 3 का गुणा करा देंगे 3 tan स्क्वायर एक्स -4 tan स्क्वायर एक्स, -4 tan स्क्वायर एक्स। देखिएगा ज़रा, अब ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो 3 tan स्क्वायर एक्स -4 tan स्क्वायर एक्स आएगा -tan स्क्वायर एक्स। 3 tan स्क्वायर एक्स -4 tan स्क्वायर एक्स आएगा -tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको लिख दिया जाए √3 का स्क्वायर और इसको लिख दिया जाए tan x का स्क्वायर। एक एक स्टेप को गौर से देखिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, tan x को t मान लेंगे, tan x को t मान लेंगे, इसका अवकलन करिए कितना आएगा। देखो जब tan x को t मान लेंगे इसका अवकलन कितना आएगा, इसका अवकलन आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देखिए ये वैल्यू, ये जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी जगह डी टी लिख देंगे। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, डी टी। ये हो जाएगा डी टी √3 का स्क्वायर -t स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और tan x की जगह t। अब देखो अब इसमें कौन सा फार्मूला बनेगा, ये वाला a² - x स्क्वायर क्या होता है 1/2a log mod ऑफ a + x अपान a - x। ये फार्मूला बनेगा। देखो इस स्टेप में ये फार्मूला बनेगा तो क्या होगा, देखो सबसे पहले होगा 1/2a, a की जगह √3 log a + x √3 + t a - s √3 - t प्लस कांस्टेंट। देखिएगा 1/2 √3 log √3 + t की वैल्यू रख देंगे tan x, t की वैल्यू tan x, यहाँ पर भी t की वैल्यू tan x और प्लस कांस्टेंट। ये देखिए आंसर हुआ, ये आंसर हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए
अब कुछ मेथड बताने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं उसको बहुत ढंग से समझिएगा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जैसे है 1/ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का समाकलन। के रूप का समाकलन। इसको बहुत ढंग से देखिएगा, बहुत ढंग से। इसमें क्या बनाते हैं, सबसे पहले आपको बताते चले, इसमें पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग को ही इंग्लिश में बोलते हैं होल स्क्वायर। होल स्क्वायर या इसी को बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर। होल स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है, समझिएगा। होल स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर। पहले बहुत गौर से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते हैं। जब 1/ax² प्लस bx प्लस c dx के रूप का समाकलन होगा तो उसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग का मतलब हो गया होल स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर। होल स्क्वायर, अच्छा होल स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर का मतलब देखो आपको बता दें, होल स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर दो ही प्रकार का होता है। होल स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग केवल दो प्रकार का होता है। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस टाइप से देखो, इस टाइप से होगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा और या फिर किस टाइप से होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब किसी भी क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है या होल स्क्वायर बनाना है, मतलब किसी भी क्वेश्चन को किस रूप में बदलना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस रूप में बदल जाए तब भी पूर्ण वर्ग है, इसको होल स्क्वायर बोलते हैं। और होल स्क्वायर की जो हिंदी है उसी को पूर्ण वर्ग बोलते हैं। जो होल स्क्वायर की हिंदी मीनिंग है उसी को पूर्ण वर्ग बोलते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए, इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब समझना, a² प्लस b² प्लस 2ab इस रूप में बदल जाए, a² प्लस b² प्लस 2ab या फिर a² प्लस b² माइनस 2ab इस रूप में बदल जाए। a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, मतलब चाहे इस रूप में बदल जाए तब भी परफेक्ट स्क्वायर है, चाहे इस रूप में बदल जाए तब भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब बदलते कैसे हैं, देखिए सबसे पहला स्टेप, जो x² का गुणांक होगा, x² का गुणांक कॉमन ले लेते हैं। स्टेप लिख रहे हैं, देखो x² का जो गुणांक होता है उसको कॉमन ले लेते हैं। x² का गुणांक कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। फिर क्या करते हैं, इसके बाद x के गुणांक का आधा करके, x के गुणांक का आधा करके, आधा करने से जो वैल्यू प्राप्त होती है, समझिएगा, देखो लिखे दे रहे तो आपको हमेशा याद रहेगा। जो वैल्यू प्राप्त होती है उसका वर्ग करके
जोड़ तथा घटा देते हैं। बस बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तरीका लिख दिया है। पहले जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसे कॉमन ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक कॉमन ले लेने के बाद में जो एक्स के गुणांक आएगा तो एक्स के गुणांक का आधा करने से जो वैल्यू प्राप्त होती है उसका वर्ग करके जोड़ तथा घटा देते हैं। कैसे देखो, तो पूर्ण वर्ग का मतलब भी मेरी बात समझ लेना। पूर्ण वर्ग का मतलब हो गया किसी भी प्रश्न को या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इस रूप में बदल जाए चाहे इस रूप में बदल जाए, a प्लस बी में बदल जाए चाहे a माइनस बी में बदल जाए, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे मान लो सपोज कर लो कोई क्वेश्चन ये दिया गया, मान लो आपको दिया गया 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये है मान लो, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। ये देखो ये इसी रूप का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसका मान लो पूर्ण वर्ग बनाना है। बता दें, देखो एक को बता रहे फिर इसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले क्या नियम है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन कर लो। तो 3 कॉमन करोगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर। देखो इसमें कॉमन नहीं है तो बटे में आएगा, इसमें कॉमन नहीं है तो बटे में आएगा, और इससे 3 कॉमन कर लोगे तो 2 आएगा। ये देखिए, देखो जिसमें कॉमन नहीं होगा वो बटे में आएगा। आपको पता है जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं होती वो भाग में चली जाती है, अपान में चली जाती है। तो स्टेप देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 3 है। परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बनाने का अगर कोई मतलब आपसे पूछ ले कि पूर्ण वर्ग मतलब, तो आप बताओगे पूर्ण वर्ग का मतलब ये है कि किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी द्विघात को, किसी भी द्विघात बहुपद को a प्लस बी के होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में बदलना ही पूर्ण वर्ग कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि पूर्ण वर्ग होता क्या है, तब आप क्या बताओगे, तब आप बताओगे कि किसी भी द्विघात बहुपद को a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर रूप में बदलना ही पूर्ण वर्ग होता है, या परफेक्ट स्क्वायर होता है, या होल स्क्वायर होता है। तो कैसे बदलते हैं, तरीका आपके सामने है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 कॉमन ले लिया। देखो इसमें 3 कॉमन नहीं है तो बटे में चला गया, इसमें 3 कॉमन। अब देखें फिर एक्स के गुणांक का आधा करने से जो वैल्यू प्राप्त होती है, एक्स के गुणांक का आधा। देखो एक्स का गुणांक कितना है, 1/3 है। समझिएगा, एक्स के गुणांक का आधा करने से जो वैल्यू प्राप्त होती है, तो एक्स का गुणांक कितना है, पहले कॉमन किया जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक कॉमन किया जाएगा, फिर एक्स का गुणांक कितना, 1/3। तो 1/3 का आधा करेंगे, 1/3 का क्या करेंगे, आधा। और आपको पता है किसी भी संख्या का अगर आपको आधा करना है तो आधा करने का मतलब हो गया 1/2 का गुणा। अरे भैया 1/2 ही तो आधा होता है। किसी को भी आधा करना है मैथमेटिक्स में, अगर किसी को आधा करना है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 का गुणा। आधा करना है मतलब 1/2 का गुणा, लिख लिया करो। आधा करना है मतलब 1/2 का गुणा कर दें तो आधा हो जाएगा, चाहे कहीं 2 से भाग कर दें। अगर किसी में कोई भी संख्या है उसमें 2 से भाग कर दें तब भी आधी हो जाएगी, आधी तो हो जाएगी। चाहे 2 से भाग कर दो तो आधा हो जाएगा, चाहे 1/2 का गुणा कर दो तो आधा हो जाएगा। तो देखो, तो x के गुणांक का आधा करने से जो वैल्यू प्राप्त होती है, तो x का गुणांक कितना है, 1/3। इसका आधा करो, आधा करने मतलब कितने गुणा करोगे, 1/2 का। आधा करने मतलब 1/2 का गुणा करोगे, कितना आएगा, 1/6। तो x के गुणांक का आधा करने से जो वैल्यू प्राप्त होती है, जो वैल्यू प्राप्त होती मतलब कितनी वैल्यू प्राप्त हुई, 1/6, उसका वर्ग करके जोड़ तथा घटा देते हैं। जो वैल्यू प्राप्त हुई इसका वर्ग करो, इसका वर्ग कितना आएगा, देखो इसका वर्ग आएगा 1/36, उसका वर्ग करके जोड़ तथा घटा देते हैं। मतलब 1/36 जोड़ तथा देखो तो इसी में 3x स्क्वायर प्लस 1/3x। जो देखो
आधे करने से को कौन सी वैल्यू प्राप्त हुई, 1/6। आधा करने से 1/6 आया, उसका वर्ग करके जोड़ तथा घटा देते हैं। तो 1/6 का वर्ग कितना आया, 1/36। तो 1/36 जोड़ देंगे यहाँ पर 1/36 जोड़ देंगे, 1/36 घटा देंगे ये, और -2 है ये, देखो ये -2 तो है। आधा करने के बाद कितना आया था, 1/6। 1/6 का वर्ग किया, कितना आया, 1/36। 1/36 जोड़ दिया, 1/36 वर्ग करके जोड़ तथा घटा देते हैं। तो 1/6 का वर्ग किया, 1/36 आया, जोड़ तथा घटा देते हैं। तो 1/36 जोड़ दिया, 1/36 घटा दिया। अब इतनी वैल्यू, ये वैल्यू बन गई परफेक्ट स्क्वायर, ये वैल्यू परफेक्ट। देखिए एक चीज़ आपको बता दें, जोड़ने से ही बनेगा, घटाने से नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ a² + b² होता है, इसमें भी a² + b² होता है। माइनस वाले सूत्र में भी यहाँ पर प्लस होता है। देखो तो इतनी वैल्यू बन गई है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग का मतलब हो गया किसी भी द्विघात बहुपद को आप किस रूप में बदलना चाह रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर। तो देखिएगा 3, अब ये इतनी वैल्यू बन गई है x + 1/6 का होल स्क्वायर, और इनको हल कर देंगे एलसीएम लेके, तो 36 दूनी 72, 1 73/36। इन दोनों को एलसीएम लेके हल कर देंगे तो ये आएगा। देखो बदल गया, ये देखो x + 1/6 का होल स्क्वायर किस रूप में बदल गया, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। देखो बदल गया। इसको अगर आप तोड़ोगे तो यही आएगा। कैसे, a² ये आएगा, +b² ये आएगा, +2ab करोगे तो ये आएगा, a² ये आएगा, +b² ये आएगा, +2ab करोगे तो ये आएगा। देखो बदल गया, और इन दोनों को एलसीएम लेके हल कर दोगे ये आएगा। अब बदल गया तो इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा। ये भी तो हमने आपको बदलना बताया, अभी समाकलन बताएंगे। अब ये बदल गया तो इसका समाकलन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अभी तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना बताया। हाँ एक चीज़ आपको और बता दे रहे, आप समझ लीजिए, अगर इसके गुणनखंड हो जाएं, ये जो लिखा है, अगर इसके गुणनखंड हो जाएं तो आंशिक भिन्न तोड़ के भी समाकलन कर सकते हैं। देखिए आपको बता दें, गुणनखंड होने पर आप दोनों तरीके लगा सकते हैं। गुणनखंड होने पर आप दोनों तरीके लगा सकते हैं। कौन से दोनों तरीके, ये पूर्ण वर्ग बना के भी कर सकते हो, और अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो आप आंशिक भिन्न से भी कर सकते हो। मेरी बात लिख लिया करो, जो हम बोलते हैं उसको लिखा जरूर करो। कहीं ना कहीं भविष्य में मैथमेटिक्स में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा और मैथमेटिक्स के स्टार बनोगे। अगर केवल सुन रहे हो, समझ रहे हो, लिख रहे हो तो अगर इसके गुणनखंड हो रहे हैं, इसके अगर गुणनखंड, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, इसके गुणनखंड भी हो जाए किसी किसी के, तो अगर इसके गुणनखंड हो रहे तो आप पूर्ण वर्ग बना के भी कर सकते हो, और आंशिक भिन्न तोड़ के, इसके गुणनखंड करके आंशिक भिन्न तोड़ के भी कर सकते हो। लेकिन अगर गुणनखंड नहीं हो रहे तब फिर केवल एक ही तरीका रहेगा, पूर्ण वर्ग। मतलब अगर इसके गुणनखंड हो रहे हैं तब 2 तरीके हो गए आपके पास। अगर इसके गुणनखंड हो रहे तब आपके पास 2 तरीके हो गए। एक तरीका तो ये पूर्ण वर्ग वाला हो गया, और दूसरा तरीका हो गया कि गुणनखंड कर लें और आंशिक भिन्न तोड़ दें। गुणनखंड कर लें और आंशिक भिन्न तोड़ दें। लेकिन अगर इसके गुणनखंड नहीं हो रहे तो फिर एक ही तरीका हुआ, यही पूर्ण वर्ग, यही पूर्ण वर्ग। मतलब समझ गए होंगे आप लोग। फिर से एक बार बता रहे, अगर इसके, ये द्विघात बहुपद है, अगर इसके गुणनखंड हो जाएं, अगर इसके गुणनखंड हो जाएं तो 2 तरीके बन जाएंगे। गुणनखंड हो जाएंगे तो आप ये पूर्ण वर्ग बना के भी हल कर सकते हो, या फिर गुणनखंड करके आंशिक भिन्न में तोड़ के कर सकते हो। लेकिन अगर गुणनखंड नहीं हो रहे तो फिर यही परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग से ही होगा। ये तो तरीका था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सवालों की तरफ चलेंगे। इस तरीके का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब आते हैं इसकी 13.2 एक्सरसाइज में। और कभी ये मत सोचना कि ये बुक हम नहीं पढ़ रहे थे, इसके क्वेश्चन हम क्यों पढ़े। हमने कहा आप हमारे ऊपर विश्वास करके पढ़िए। क्योंकि सब बुकों में लगभग एक जैसे ही होते हैं, तरीका आपको समझना है। इस बुक के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के बताएंगे, और हमको पता है कि अगर लास्ट में हमें कुछ 20, 25, 30 क्वेश्चन ऐसे बचे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, अगर हमें लगेगा कि नहीं ये भी इस बुक में हमने नहीं पढ़ाया, एग्जाम्पल में नहीं पढ़ाया, लेकिन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी बताएंगे। चलिए ज़रा तो पहले देखिए 13.2 का पहला क्वेश्चन ही बता रहे हैं, एक्सरसाइज 13.2 का। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा।
देखिए देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर, इसके एग्जाम्पल भी बताए जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन 1/x² x + 1। देखिए इसके गुणनखंड नहीं हो रहे, इसके गुणनखंड नहीं होंगे, इसके गुणनखंड नहीं होंगे। अगर इसके गुणनखंड हो जाते तो दो तरीके बन जाते, एक तरीका तो यही पूर्ण वर्ग बना के, और एक तरीका गुणनखंड हो जाते तो आंशिक भिन्न तोड़ लेते। लेकिन इसके गुणनखंड नहीं हो रहे तो पूर्ण वर्ग ही बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग में अभी क्या समझाया था कि जो x² का गुणांक हो उसको कॉमन कर लो, मतलब x² का गुणांक +1 बनना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना x² का गुणांक +1 बनना चाहिए। x² का गुणांक ये भी लिख लिया करो, क्यों कॉमन करते हैं, x² का गुणांक +1 बनना चाहिए, x² का गुणांक +1 बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखो x² का गुणांक पहले से +1 है, मतलब x² का आपने क्या लिखा था, अभी यहाँ पर लिखा था कि x² का गुणांक कॉमन कर लेते हैं, x² का गुणांक कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x² का गुणांक पहले से ही 1 है, यहाँ पर x² का गुणांक पहले से ही 1 है। ये प्रश्नावली 13.2 का पहला सवाल है बालाजी की बुक से, और हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, ये मत सोचिए कि ये बुक हम नहीं पढ़ रहे। आप क्वेश्चन पढ़िए, तरीका देखिए, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, अलग से भी आपको कुछ बताएंगे। तो क्या बताया था कि x² का गुणांक कॉमन कर लेते हैं, x² का गुणांक कॉमन कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर x² का गुणांक पहले से ही 1 है, कॉमन क्यों कर लेते हैं, x² का गुणांक +1 बनाने के लिए, x² का गुणांक +1 बनाने के लिए, x² का गुणांक +1 बनाने के लिए। तो यहाँ पर पहले से ही +1 है। चलिए तो कॉमन कुछ करना नहीं है, पहले से ही देखो दूसरे स्टेप में देखिए कॉमन कुछ करना नहीं, क्योंकि यहाँ पहले से ही +1 है। अब दूसरे स्टेप में देखिए, जो x का गुणांक होता है उसका आधा करते हैं, आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा जो भी लिखा था। पहले क्या करते हैं, x² का गुणांक कॉमन कर लेते हैं, x² का गुणांक कॉमन कर लेते हैं। तो x² का गुणांक पहले से ही +1 है, कॉमन क्यों करते हैं, x² का गुणांक +1 बनाने के लिए, x² का गुणांक +1 बनाने के लिए, x² का गुणांक +1 बनाने के लिए। तो यहाँ पर x² का गुणांक +1 पहले से ही है। फिर क्या करते हैं, जो x का गुणांक है उसका आधा करते हैं। देखिए x का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1, x का गुणांक कितना है, देखो 1 है, देखो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 1। अब इसका आधा करेंगे, अभी आपको बताया था आधा कैसे करोगे, 1/2 का गुणा कर दो तो 1/2 ही आएगा। आधा करने के बाद कितना आया, 1/2। अब इसका वर्ग करेंगे, वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 आएगा। तो 1/4 जोड़ देंगे, 1/4 घटा देंगे। तो यहाँ पर देखो 1/4 जोड़ दिया, 1/4 घटा दिया, 1/4 जोड़ दिया, 1/4 घटा दिया, और +1, ये +1। अब देखिएगा जब आप जोड़ोगे तो हमेशा जोड़ने से ही पूर्ण वर्ग बनेगा, क्यों, क्योंकि a² + b² + 2ab होता है एक, और एक होता है a² + b² - 2ab। मतलब देखो यहाँ पर देखिए दोनों में प्लस ही होता है, दोनों में प्लस होता है, तो जोड़ने वाले से ही बनेगा, जोड़ने वाले से, घटाने वाले से कमी से। 1/4 जोड़ा भी है, 1/4 घटाया भी है, आपने 1/4 जोड़ा भी है, 1/4 घटाया भी है। तो जोड़ने वाले से ही पूर्ण वर्ग बनेगा। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ, सवाल बदल जाना चाहिए, किस रूप में, a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर। देखिएगा तो इतना स्टेप देखिए, ये पूर्ण वर्ग बन गया। ये कैसे, 1/, ये बन गया x + 1/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको तोड़ोगे तो यही आएगा। कैसे तोड़ोगे, a + b का होल स्क्वायर, देखो a² ये आएगा, +b² ये आएगा, +2ab करोगे तो ये आएगा। देखो कैसे 2ab होता है, तो 2
ए की जगह कितना है x और b की जगह 1/2, ये कट जाएगा, कितना आएगा देखो x ही आएगा। तो समझ गए होगे। अब देखिए इनको हल करो, इनको हल करोगे तो आएगा 3/4, किसको, ये -1/4 और +1, इसको 4 एलसीएम लोगे तो -1 + 4 तो आएगा 3/4, ये आएगा 3/4। अब देखिएगा, अब गौर से देखना, इसको ऐसे लिख दो x + 1/2 का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया जाए √3/2 का स्क्वायर। क्यों लिखा जाए, सूत्र में बदलना है। देखिएगा थोड़ा सा सूत्र में बदलना है, इसलिए ऐसा लिखा जाए। इस 3/4 को लिखा गया √3/2 का होल स्क्वायर। देखिएगा क्यों ऐसा लिखा गया, सूत्र, कौन सा सूत्र बनेगा समझिएगा, ये 1/x² + a², ये 1/a tan 1x/a, ये वाला बनेगा। देखो ये वाला सूत्र इसमें तो क्या होता है 1/a, a की जगह √3/2, √3/2 tan 1x/a, x की जगह कितना है देखो x + 1/2, a की जगह √3/2 प्लस कांस्टेंट। अब देखिएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/√3 tan 1, इसमें 2 एलसीएम कर लो तो आ जाएगा 2x + 1/2, ये आएगा। ये 2 एलसीएम किया गया तो 2x + 1/2 और ये √3/2 प्लस कांस्टेंट। देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल तो हो जाएगा 2/√3 tan 1 2x + 1 √3 और प्लस कांस्टेंट, ये आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए तो और समझाते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ क्वेश्चन देखिए ऐसे लिख करके आपको देंगे, उनका आंसर भी लिख करके देंगे, आप लोग लगाइएगा। चलिए दूसरा बताते हैं इसी एक्सरसाइज 13.2 का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, उनके आंसर लिखेंगे, लगाइएगा। अगर ना है तो कमेंट्स में बताइएगा। देखो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अभी तो हम बता रहे हैं आपको दूसरा। देखिए दूसरा है ये क्वेश्चन है दूसरा, ये है देखिए दूसरा। तो गौर से समझिएगा क्या करना है इसमें। सबसे पूर्ण वर्ग बनाना है। अगर इसके गुणनखंड हो जाए तो आंशिक भिन्न भी तोड़ सकते हो, और नहीं तो पूर्ण वर्ग तो बनाना है। क्या करेंगे, x² का गुणांक कॉमन करेंगे। हमने कहा था जो चीज़ हम बोलते हैं कभी कभी लिख भी लिया करो, वैसे उसका तो स्क्रीनशॉट लिया था। x² का गुणांक कॉमन क्यों करेंगे, x² का गुणांक +1 बनाने के लिए, x² का गुणांक +1 बनाने के लिए, x² का गुणांक +1 बनाने के लिए। देखो तो x² का गुणांक कितना है, -6 है। ये है x² का गुणांक -6। तो देखिएगा -6 कॉमन करेंगे, -6 कॉमन करेंगे। देखिए जब -6 कॉमन करेंगे ये यहाँ से आएगा x², ये आएगा -5/6 -1, ये आएगा। बहुत लोग नहीं समझ पाए होंगे कैसे। इधर देखो, देखो इसे लिख दो -6x² प्लस का 5x और प्लस का 6, ये है। यही चीज़ इधर लिखी है। अब देखो ये कैसे बनेगा समझना ज़रा, dx लिख दें। क्या बताया था कि x² का गुणांक कॉमन कर लेते हैं। क्यों कॉमन कर लेते हैं, x² का गुणांक -1 बनाने के लिए, x² का गुणांक -1 बनाने के लिए, x² का गुणांक -1 बनाने के लिए कॉमन करेंगे। यार सॉरी +1 बनाने के लिए, सॉरी x² का गुणांक +1 बनाना होता है, x² का गुणांक +1 बनाना होता है।
तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा पहले उसको कॉमन कर लेंगे। क्यों कॉमन कर लेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 बनाने के लिए। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? देखो -6, कॉमन कर लो, ये आएगा। जिसमें कॉमन नहीं होता है, जिसमें कॉमन नहीं होता उसमें भाग दिया जाता है, बटे में चला जाता है, अपान में चला जाता है। देखो तो इसमें कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है, तो इसमें कहाँ जाएगा? बटे में। देखो इसमें कॉमन नहीं है, देखो -6 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा। इसमें कॉमन नहीं है तो भाग देंगे, बटे में जाएगा। यहाँ कॉमन होगा लेकिन -1 आएगा। तो ये 6 कॉमन तो है, लेकिन आपने अगर 6 कॉमन करते, यहाँ पर 6 कॉमन करते तो यहाँ 1 बचता, -6 कॉमन किया तो -1 बचेगा। अरे कॉमन करने का मतलब होता है भाग लगाना, कॉमन करने का मतलब भाग लगाना। तो 6 है और कॉमन कितना कर रहे हो? -6, तो -6 का भाग लगा दोगे तो कितना आएगा? देखो -1, इसलिए ऐसे आया। देखो तो ये कितना हो जाएगा? -6 एक्स स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस तो -5/6। ये देखो ये चीज़ लिखी है। अब देखिएगा, इसको अब साफ किए दे रहे हैं। अभी इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन लिखेंगे, उनके आंसर लिखेंगे, आपको लगाना होगा, ना है तो हमें बताना होगा। गौर से देखिएगा, कमेंट्स करके बताना तो अगले वीडियो में बता देंगे। अब देखिए गौर से, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो x का गुणांक है उसका आधा करना है। देखो x का गुणांक कितना है? -5/6। ये देखो स्टेप देखना, ये है x का गुणांक -5/6। x का गुणांक जो होगा उसका आधा करना है, x के गुणांक का आधा करना है। आधा करना है मतलब 1/2 का गुणा, आधा करना है मतलब इसमें 1/2 का गुणा। तो कितना आएगा? -5/12 ये आएगा। अब देखिए आधा करने के बाद कितना आया? -5/12। अब इसका क्या करना है? वर्ग। तो इसका वर्ग करोगे तो आएगा 25/144। माइनस का वर्ग भी प्लस हो जाएगा, माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा? प्लस। 25/144, 25/144। अब 25/144 जोड़ देंगे और 25/144 घटा देंगे। यहाँ पर देखिएगा ये -6 तो बाहर लिख दो, चाहे इसे लिखा रहने दो। -6 देखना गौर से, एक्स स्क्वायर -5/6, गौर से देखिएगा x। अब 25/144 यहाँ पर पहले जोड़ दो, 25/144 जोड़ दिया और 25/144 घटा दिया। 25/144 जोड़ दिया, 25/144 घटा दिया, ये -1। देखिए अभी हमने आपको बताया था जब जोड़ेंगे घटाएंगे जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो जोड़ने से ही पूर्ण वर्ग बनेगा। जब जोड़ेंगे और घटाएंगे तो जोड़ने से ही पूर्ण वर्ग बनेगा। जब जोड़ेंगे और घटाएंगे तो जोड़ने से पूर्ण वर्ग बनेगा। देखिए तो इतना ये पूर्ण वर्ग बन गया, ये इतना। देखना कैसे, -6 देखिए ये इतना बन गया x -5/12 का होल स्क्वायर। अब कहते माइनस क्यों बना? क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ तो हमेशा जोड़ने से ही बनेगा। देखो 25/144 अब और 25/144 जोड़ा, 25/144 घटाया, लेकिन जोड़ने से ही बनेगा क्योंकि अभी बताया था ऐसे होता है a² + b², एक -2ab, एक a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर भी प्लस होता है, इसमें भी प्लस होता है। -2ab वाला स्टेप तो ये है, देखो -2ab वाला स्टेप। तो हमेशा जोड़ने से ही पूर्ण वर्ग बनता है, घटाने से नहीं बनेगा, जोड़ने से ही पूर्ण वर्ग बनेगा। गौर से देखिएगा तो देखो ये बन जाएगा इतना, ये x -5/12 का होल स्क्वायर। अगर इसको तोड़ दो तो यही आएगा, देखो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। पहले a² ये आएगा प्लस b² ये आएगा, -2ab में ये आएगा। चाहे देखो ऐसे होगा -2ab, तो -2 a की जगह x, b की जगह 5/12, ये कट जाएगा 6 आएगा, तो जाएगा -5x/6। देखो -5x/6। और इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो आएगा -169/144 ये आएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लोगे,
इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो -169/144। कैसे देखो, ऐसे है -25/144 और -1 एलसीएम कर लो तो जाएगा -25 -144, तो -169/144 ये आएगा। अब देखिएगा अगला स्टेप, देखिएगा गौर से देखना बहुत ढंग से। अब देखिए माइनस चिन्ह का इसमें फिर से गुणा कर दो, इस माइनस का। देखो इस 6 को बाहर कर लो, गौर से देखिएगा 6 को बाहर कर लिया, ढंग से समझिएगा ढंग से। देखो ये 6 बाहर कर लिया, ये 6 बार, इस माइनस का गुणा कर दो। ये जो माइनस है, माइनस का गुणा इसमें करोगे तो प्लस हो जाएगा, इसमें करोगे माइनस। ये देखो 6 बाहर कर लिया, इस माइनस का गुणा इसमें करोगे तो आएगा 169/144, ये प्लस का हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, x माइनस -5/12 पूरे का होल स्क्वायर, ये आएगा dx इसमें भी होगा। देखिए ये स्टेप कैसे आया समझिएगा, ये वाला देखो 6 तो बाहर कर लिया, माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो ये वाला स्टेप प्लस का और ये वाला माइनस का। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/6 1/, इस 169/144 इसको लिख सकते हो 13/12 का होल स्क्वायर। ऐसे इसको 169/144 को इसको लिख सकते हो 13/12 का होल स्क्वायर माइनस x -5/12 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें सूत्र कौन सा बनेगा, ये वाला 1/a² माइनस x², ये 1/2a log मान के अंदर a + x/a - x प्लस कांस्टेंट, ये बनेगा जाके। देखिए ये फार्मूला बनेगा, तो गौर से समझिएगा ज़रा ढंग से। देखो 1/6 ये पहले से लिखा है, क्या होगा 1/2a, तो 1/2 और a, तो a की जगह 13/12, a की जगह देखो 13/12 log a + x, ये a हो गया प्लस x की जगह ये देखो a + x, फिर देखिए a - x, तो a की जगह कितना है a - x, x की जगह पूरी वैल्यू लिखेंगे तो x माइनस का हो जाएगा 5/12 प्लस का, प्लस कांस्टेंट। देखो a + x और a - x जब माइनस करेंगे तो x माइनस का और 5/12 प्लस का। इसमें देखिएगा, देखो ये 12, तो ये 6 दूनी 12, 6 गुणते 2 12, तो 12 से 12 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/13 log, इसमें 12 एलसीएम कर लो तो आएगा 13 + 12 x - 5/12, ये आएगा। इसमें भी 12 एलसीएम कर लो, यहाँ 12 एलसीएम कर लो तो आएगा 13 - 12x + 5 प्लस कांस्टेंट। हालांकि यहाँ तक सही है। अब देखिए ये 12 से 12 कैंसिल, ये 1/13 log, ये हो जाएगा 12x, 13 में 5 गया 8 + 12x, और ये 13 × 5 = 18 - 12x प्लस कांस्टेंट। इसको और भी हल कर सकते हैं, 2 ऊपर से कॉमन कर लो, 2 नीचे से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखिए कहाँ तक हल किया गया है, 1/13 log 3x + 2 2x - 3, इसमें क्या किया गया है वही चीज़, ऊपर से इसमें कॉमन कर लो 2 और 2 इससे नीचे से कॉमन कर लो, तो जो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो भी आंसर सही है, कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो भी आंसर सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा आंसर मिस्टेक लग रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा क्वेश्चन सही लगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इसको साफ करके एक एग्जाम्पल और समझाते हैं, देखिएगा।
फिर 2 क्वेश्चन केवल लिखेंगे, उनको लगाना है, उनके आंसर लिखेंगे, ना है तो कमेंट्स करके बताना। देखिए क्वेश्चन है एक, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इम्पॉर्टेंट बहुत है। देखिए ये थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है 1/(x - x²), ये है। देखिए 1 - x - x²। तो इसको भी पूर्ण वर्ग बनाना है, क्योंकि इसके फैक्ट हमने क्या होता है, अगर इसके गुणनखंड हो जाएं तो आप आंशिक भिन्न भी तोड़ सकते हैं। गुणनखंड होने पर आपके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं, गुणनखंड कर लो, आंशिक भिन्न तोड़ लो, या फिर पूर्ण वर्ग बना दो। लेकिन अगर गुणनखंड नहीं हो रहा है तब केवल एक ही ऑप्शन होता है पूर्ण वर्ग का। तो इसको समझिएगा जरा, पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगे। जो x² का गुणांक है उसे कॉमन कर लेते हैं, जो x² का गुणांक है उसे कॉमन कर लेते हैं, x² का गुणांक कॉमन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि x² का गुणांक +1 बनाना होता है, x² का गुणांक +1 बनाना होता है, x² का गुणांक +1, x² का गुणांक +1। तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक कितना है, -1 कह सकते हैं। देखिए x² का गुणांक -1 है, तो -1 कॉमन कर लो, तो आएगा x² + x - 1, ये आएगा। देखो अलग इधर समझिए, है क्या ये, -x² है, -x है, +1 है, ये है। तो x² का गुणांक कॉमन कर लेते हैं, x² का गुणांक कॉमन कर लेते हैं। x² का गुणांक कॉमन क्यों कर लेते हैं, x² का गुणांक +1 बनाने के लिए, x² का गुणांक +1 बनाने के लिए, +1 बनाने के लिए। देखिए तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, -1 है, -1 कॉमन करेंगे तो x² + x - 1, ये आया, ये देखिए आया। इसके बाद क्या करेंगे, x के गुणांक का आधा करेंगे। देखिए x का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है, x का गुणांक कितना है, 1, इसका आधा करना है। तो आधा करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 से गुणा, तो 1/2 ही आएगा। फिर इसका क्या करेंगे, वर्ग, तो 1/4 आएगा। तो 1/4 जोड़ देंगे, 1/4 घटा देंगे। देखिएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस लिख दो, 1 लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए x² + x कितना आया, वर्ग करने से 1/4, तो 1/4 यहाँ जोड़ दो, 1/4 यहाँ घटा दो, और ये -1, ये आया। देखिए अभी हम आपको बता रहे थे कि जो वर्ग करके आप जोड़ोगे घटाओगे, वर्ग करके जब जोड़ोगे आप घटाओगे, तो जोड़ने से ही पूर्ण वर्ग बनेगा, घटाने से कभी नहीं बनता, जोड़ने से ही बनेगा। उसका कारण भी बताया कि a² + b² + 2ab होता है, एक में होता है a² + b² - 2b, मतलब +b² दोनों में होता है, चाहे वो a - b का होल स्क्वायर हो, चाहे वो a + b का होल स्क्वायर हो, +b² दोनों में होता है। तो जोड़ने से ही पूर्ण वर्ग बनेगा, जोड़ने से। देखिए अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इतना, ये पूर्ण वर्ग बन गया, ये बन गया x + 1/2 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ोगे तो यही आएगा a² + b² + 2ab, और इसको एलसीएम लेके हल कर दोगे तो -5/4। इनको क्योंकि 4 एकम 4, देखो 4 एकम 4 और 4 1 ये 5। अब इस माइनस के अंदर गुणा करा दो, देखो 1/, माइनस का गुणा कर दोगे तो ये प्लस का हो जाएगा 5/4, ये प्लस का 5/4, और ये माइनस का x + 1/2 का होल स्क्वायर dx, ये प्लस का 5/4 और ये माइनस का हो जाएगा। देखिए गौर से देखिएगा, अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/, ये जो 5/4 है इसको क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे √5/2 का होल स्क्वायर। ये जो 5/4 है इसको √5/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस
एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें सूत्र कौन सा बनेगा, ये 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बनेगा। देखिएगा तो क्या बनेगा, ये 1/2a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स माड के अंदर प्लस कांस्टेंट। देखिए तो क्या हो जाएगा 1/2a, a की जगह यही √5/2, a की जगह ये log a प्लस एक्स, a की जगह √5/2 प्लस एक्स, ये हुआ a प्लस एक्स। अब देखिए a माइनस एक्स, x की जगह ये लिखोगे x प्लस 1/2, x प्लस 1/2, लेकिन माइनस है तो माइनस का x माइनस का 1/2। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 1/√5 log, इसमें 2 एलसीएम कर लो तो हो जाएगा √5 प्लस 2x प्लस 1/2, ये 2 एलसीएम कर लिया। और नीचे भी यहाँ भी देखो 2 एलसीएम कर लो, यहाँ भी 2 एलसीएम कर लो तो हो जाएगा √5 माइनस 2x माइनस 1, ये 2 है प्लस कांस्टेंट, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हुआ 1/√5 log √5 प्लस 2x प्लस 1 और √5 माइनस 2x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट, ये आंसर हुआ जा करके इसका। अब देखिए 2 क्वेश्चन लिखेंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ये आंसर भी लिखेंगे, एक ये है 1/, ये समझो होमवर्क टाइप का, 1/x² प्लस 2x प्लस 5, इसका भी आंसर लिख रहे हैं पहला। इनको आप सॉल्व करेंगे, नहीं आएंगे तो आप हमें बताएंगे कमेंट्स में। और दूसरा है 1/4x², ये एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हैं। देखिए ये अब दोनों का आंसर लिख रहे हैं, इनको सॉल्व करना है, नहीं आएंगे तो बताना है। देखिए इसका आंसर कितना है, 1/2 tan इनवर्स, आंसर है इसका x प्लस 1/2, इसका आंसर ये है। और इसका देखिए इसका आंसर है 1/4 tan इनवर्स 2x माइनस 1/2, ये है। दोनों के देखिए आंसर लिखे हैं, दोनों ऐसे पूर्ण वर्ग बना के लगाने, पूर्ण वर्ग का तरीका आपको समझा दिया। फिर भी ना है तो कमेंट्स करके बताना, और अगले वीडियो में कुछ इसी टाइप के बताएंगे और नया कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, इसलिए वीडियो में जुड़ना जरूर। अब अगर आपको लगा हो कि नहीं मेहनत कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए और कमेंट्स करके हमें बताइए आपको पढ़ के कैसा लग रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।